इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है? बाजार। संसाधन कोटि पदार्थ सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ मिट्टी, विरल सोना, एकल क्रायोलाइट। सही कूट का चयन करना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, पिथेकांथ्रोपस, निएंडरथल। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 20 लाख वर्ष पूर्व, होमो हैबिलिस 8 लाख वर्ष पूर्व, पिथेकांथ्रोपस 5 लाख वर्ष पूर्व, निएंडरथल 1.5 लाख वर्ष पूर्व। नवीनतम है निएंडरथल। अर्जेंटीना विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक देशों में से एक है क्योंकि अर्जेंटीना का विस्तार मध्य अक्षांशों में है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है, सही है। क्यूबा एक द्वीप है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% वार्षिक से कम है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोलोराडो पर हूवर बांध बनाया गया है। पराना नदी पर इटाइपू बांध, नील नदी पर आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। कोलोराडो, हूबर, पराना, इटाइपू, नील, आसवान, जाम्बेजी, करीबा बांध। मेसाबी रेंज स्थित है में विख्यात है। मेसाबी लौह अयस्क के लिए विख्यात है। मेसाबी रेंज विश्व की सबसे बड़ी लौह अयस्क खानों में से एक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित है। यहाँ उच्च कोटि का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। सुपीरियर झील क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका का 75% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। मेसाबी लोहा। यहाँ से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। सुपीरियर झील की अन्य खानें हैं मेसाबी, मर्क्वेटी, गोजेविक तथा स्यूना। लदांग कृषि प्रचलित है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में। लदांग इंडोनेशिया, मलेशिया में। रोका ब्राजील, कैंगेन फिलीपींस, चेन्ना श्रीलंका। कारागंडा संबंधित है कोयला अयस्क उत्खनन से। शिक्षण कार्य है तृतीय क्रिया। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विश्व को किसी प्रदेशों में विभाजित किया? डी हिटलेसी महोदय ने 1936 में 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। कृषि लायक भूमि निम्न में से किस संसाधन कोटि का है? तो ये सामान्य सुलभ है। सर्वसुलभ ऑक्सीजन, सामान्य सुलभ कृषि योग्य मिट्टी और जल, विरल टिन, सोना चांदी, एकल क्रायोलाइट। पियर्स ने प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक पूंजी की संज्ञा दी। मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित क्षेत्र है उष्णार्द्र क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत प्रतिपादन से संबंधित है? हूबर, टेलर, डेविस। औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत हूबर महोदय संबंधित है। जर्मनी की रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण विकसित है। कोयला पश्चिम फेलिया प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। रूर क्षेत्र में जर्मनी का 66% लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में उत्तम कोटि का कोयला वेस्टफेलिया से प्राप्त किया जाता है। लौह अयस्क फ्रांस के लॉरेन क्षेत्र तथा स्वीडन से आयात किया जाता है। रूर में
रोड एवं सहायक नदियों द्वारा जल यातायात उपलब्ध होता है। यहाँ के प्रमुख केंद्र है बोखम, आखन, एल्सेन, गेल्सन, करचेने, डुइसबर्ग, सोलिंग, मलहेम आदि। निम्नलिखित उद्योगों में से किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? सीमेंट में नहीं है और सब में है। चीनी, चमड़ा, कागज में प्रमुख है। विश्व में उनका अग्रणी उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में ऊन के उत्पादन और निर्यात दोनों में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। स्वीडन में लौ इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। स्वीडन में लौ के बृहद भंडार हैं। दोनों सही है और सही व्याख्या है। यहाँ संचित लौ भंडार बड़ा है और सुदूर उत्तर और मध्य भागों में स्थित है, किंतु ध्रुवीय प्रदेशों लेलैंड में स्थित किरूना और गैलीबरा प्रमुख उत्पादक हैं। अधिकांश लौह उच्च कोटि अर्थात मैग्नेटाइट किस्म का है। पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि पेट्रोलियम अधिकांश देशों में निर्यातित सुलभ है। पेट्रोलियम का परिवहन सुलभ है। पेट्रोलियम की मांग अलोच है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। थ्री गॉर्जेस बांध जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा, यह स्थित है चीन में। भारत में निम्न में से किसे जनसांख्यिकी विभाजक माना जाता है? 1921 को। सतत विकास हेतु विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा किस देश में विकसित की गई? भारत में। ये चीन में है। निम्न में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है? हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया। सिंगापुर इसमें शामिल है, जापान नहीं। सिंगापुर, साउथ कोरिया और हांगकांग। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य दक्षिण कोरिया नहीं है और तीनों हैं। आसियान सदस्य के देश हैं। संस्थापक राष्ट्र है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अर्थात इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। निजनी ताल फेरोअलॉय के लिए यहाँ उद्योग स्थापित किया गया है। व्लादिवोस्टॉक में तेल शोधनशाला है। चेलियाबिंस्क आयरन एंड स्टील, लेनिनग्राड कृत्रिम रबर। निजनी ताल फेरोअलॉय, व्लादिवोस्टॉक तेल शोधन, चेलियाबिंस्क लौह अयस्क और लौह इस्पात, लेनिनग्राड कृत्रिम रबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश संक्रमण अर्थतंत्र वाला है? ये है पोलैंड। एक संक्रमण अर्थव्यवस्था या संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से एक बाजार अर्थव्यवस्था में बदल रही है। इसके अंतर्गत हैं पोलैंड, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, रोमानिया, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और मैसेडोनिया। निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय समुदाय में शामिल नहीं है? स्विट्जरलैंड शामिल नहीं है। स्विट्जरलैंड इसमें शामिल नहीं है, जबकि फ्रांस, इटली, यूनान ये सभी यूरोपीय समुदाय में शामिल हैं। वर्तमान में 27 देश इसमें शामिल है। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक ये सभी। यूरोपीय संघ की स्थापना 6 देशों बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और तत्कालीन पश्चिम जर्मनी द्वारा आर्थिक यूरोपीय समुदाय के रूप में की गई थी। रूस,
रूसी फेडरेशन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह G8 में शामिल है, ये गलत है। यह केंद्रीय नियोजित अर्थतंत्र है, इसका पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, यहाँ प्रचुर वन संसाधन है, ये तीनों सही है। EU अर्थात आर्थिक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थापक 6 देश हैं। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड और जर्मनी। संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास पेटी की उत्तरी सीमा का निर्धारण 200 दिन पाला रहित द्वारा किया जाता है। दक्षिणी पूर्व की विश्व प्रसिद्ध कपास पेटी 50% उत्पादन कैलिफोर्निया की मध्य घाटी, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको प्रांत 25%, कपास की उत्तरी मेखला 200 से 210 दिन पाला रहित जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? ये है पश्चिमी यूरोप। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और मिशिगन झील को। कालगुर्ली प्रसिद्ध है सोने के उत्पादन के लिए। यूराल पर्वत में निम्न में से कौन उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ है? धात्विक उद्योग। यूराल प्रदेश में लौह धातु उद्योग की प्रधानता है। यहाँ प्राथमिक धातु निर्माण के लिए खनन, रासायनिक उद्योग, तेल कुएं खोदने तथा धातु मशीनों का भी उत्पादन होता है। निम्न में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? हंटिंगटन महोदय। मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ये एलेन चर्चिल सैंपुल महोदया ने कहा है। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, ये वाइडल डीला एल फैब्रे महोदय ने कहा है। ब्लास ने अवसर और भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषण विज्ञान है, ये हिटनर महोदय ने कहा है। पृथ्वी इज ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? सही कूट का चयन कीजिए। कॉस्मॉस हम्बोल्ट महोदय द्वारा लिखा गया है। द नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसोन महोदय द्वारा लिखा गया है। द जियोग्राफिकल साइकिल ये डेविस महोदय का है। एंथ्रोजियोग्राफी रेडचेल का है। मृदा संरक्षण के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, सही कोट का चयन कीजिए। मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है, ये सही है। आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है, सही है। नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है, ये गलत है। इससे मिट्टी की क्षारीयता में वृद्धि होती है। क्षारीयता में वृद्धि से जिप्सम का प्रयोग करके इसका इलाज किया जाता है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, सही कोट का चयन कीजिए। ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रमुख संसाधन है, अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं और प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना व्यक्त करती है? कठोर शैलों के बीच में छिद्रयुक्त परतदार शैल की अवतलीय स्थिति, कठोर छिद्रयुक्त उत्तलीय स्थिति। निम्नलिखित में से कौन फूटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है? फूटलूज उद्योग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक आता है। हिमालय की धौलाधार श्रेणी फैली हुई है हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है? तिब्बत पठार का । हिमालय की अवस्थिति
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की आगमन प्रभावी भूमिका तिब्बत पठार का तापमान का ही है। ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में आंशिक रूप से सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सी बी ही सही है। तिब्बत के पठार का तापमान। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का सर्वाधिक विचलन होता है? ये है मालाबार, निम्न कर्नाटक पठार। भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र है? सूखा प्रवण क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र। रायलसीमा आंध्र प्रदेश में स्थित प्राचीनतम अपर्दित पठार अर्धशुष्क क्षेत्र होने के कारण अकालग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ गोलाकार शीर्ष वाले अपर्दित चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे तोर कहा जाता है। वर्तमान में यह नक्सल क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। भारत में शुष्क कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? 35 से 40%। भारत 5 राज्यों में कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत का सही आरोही क्रम है। केरल, मिजोरम, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशतता है 94। केरल, मिजोरम दूसरे स्थान पर, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तापमान विलोपन की स्थिति उत्पन्न करने में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? लंबी ठंडी रात सही है। तीव्र वायु से प्रवाहित ये सही नहीं है। पर्वताकीर्ण घाटी और स्वच्छ आकाश। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत निम्न से किसकी उत्पत्ति और गतिशीलता की व्याख्या करता है? ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। चिनूक पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली फॉन स्विट्जरलैंड, हरमट्टन गिनी तट, सिरोको उत्तरी अफ्रीका। निम्न में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? वृष्टि धाराएं, बड़ी नदियों के मुहाने, समुद्री वनस्पति इसमें संबंधित नहीं है। मोह असंतत स्थिति निम्न आवरण और ऊपरी मेंटल के बीच पाया जाता है। निम्न में से कौन सी जलवायु वायदा पेटियों के ऋत्विक खिसकाव का परिणाम है? पश्चिमी भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु भी इसमें शामिल है। वृक्षानुमा अपवाह प्रणाली विकसित होती है। समान संरचना, असमान संरचना या समान संरचना युक्त समतल क्षेत्र। वृक्षानुमा प्रायद्वीपीय पठार में प्रायद्वीपीय पठार की नदियां ये प्रणाली विकसित करती हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा, गंगा शामिल है। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। नदियां सपाट तथा विस्तृत चौरस भूभागों पर वृक्षाकार या द्रुतगामी द्रुमाकृतिक अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। इन नदियों का सर्वाधिक विस्तार ग्रेनाइट शैल युक्त समतल क्षेत्रों में होता है। पादपाकार अफवाह प्रतिरूप में एक मुख्य नदी होती है, जिसमें शाखाओं के रूप में सभी दिशाओं से नदियां आकर मिलती हैं। एक ही शैल में निर्मित समतल भूभाग में इसका विस्तार शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अधिकतर अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के आवरण परत में, मेंटिल में, एस्थनोस्फीयर में। हार्ड जो स्थलाकृति उत्पन्न होती है फॉल्ट के कारण। कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। उटाह प्रांत का वाचास रेंज एक परिपक्व घर्षित ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज पाकिस्तान का ब्लॉक पर्वत है। यूरोप का वास्य जेम ब्लैक फॉरेस्ट। क्वार्टजाइट एक उदाहरण है सैंडस्टोन का रूपांतरण।
लाइमस्टोन से संगमरमर, ग्रेनाइट से नीस का निर्माण होता है। ग्रेनाइट नीस, बेसाल्ट एम्फिबोलाइट, बेसाल्ट सिस्ट, लाइमस्टोन संगमरमर, क्लेम सेल से स्लेट का निर्माण होता है। सैंडस्टोन और कांग्लोमरेट से क्वार्ट्जाइट, सेल स्लेट, बिटुमिनस कोयला, हीरा या ग्रेफाइट। स्लेट का पुनः रूपांतरण फाइलाइट में हो जाता है, फाइलाइट का सिस्ट में हो जाता है, ग्रेबो का सर्पेंटाइन में। ग्रेबो एक आग्नेय शैल है। रूसी फेडरेशन में अच्छे बंदरगाहों का अभाव है, ये सही है। उसकी कोई भी सीमा किसी महासागर को स्पर्श नहीं करती, ये गलत है। ये सही परंतु और गलत है। भारत में सीमेंट कारखाने मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में केंद्रित है, ये सही है। उक्त क्षेत्रों में सीमेंट की सर्वाधिक मांग है, ये गलत है। सीमेंट एक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है। देश का प्रथम सीमेंट केंद्र चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात में चूना पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इन क्षेत्रों में इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। क्योंकि सीमेंट उद्योग एक भार ह्रास उद्योग के अंतर्गत आता है, अर्थात 1 टन सीमेंट उत्पादन हेतु 2 टन कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, अतः इस उद्योग की स्थापना उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ कच्चे माल की सर्वसुलभता हो। उत्तर भारत में सीमेंट की सर्वाधिक मांग होती है। विगत वर्षों में भारत की मूल्यानुसार निर्यात संरचना में हीरा जवाहरात का महत्व बहुत बढ़ा है, सही है। भारत में हीरा एवं बहुमूल्य पत्थरों का उत्खनन बहुत बढ़ा है, ये सही है परंतु और गलत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र की अपेक्षा अधिक पर उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिलें सहकारी क्षेत्रों में स्थित हैं, दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। भारत में सूती वस्त्र में तमिलनाडु अग्रणी है। सूती वस्त्र का उत्पादन कच्ची सामग्री स्रोत से बाजार की ओर विस्थापित हो रहा है, दोनों गलत है और आर सही है। तमिलनाडु सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक नहीं बल्कि तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक मिलें हैं जिनमें सूत कताई होती है। इस दृष्टि से वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग की बाजार या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। भारत में निम्न में से कौन सबसे बड़ा रसायन सामग्री के आयात निर्यात का बंदरगाह है? ये है दहेज, गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन निर्यात प्रसंस्करण केंद्र नहीं है? नोएडा। निर्यात प्रसंस्करण केंद्र कोलकाता नहीं है। कोलकाता बंदरगाह सागर तट से 148 किलोमीटर हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदीय पत्तन है। इस बंदरगाह के स्थान पर निर्यात प्रसंस्करण का कार्य फाल्टा से किया जाता है, जबकि मुंबई, कांडला, नोएडा सभी निर्यात प्रसंस्करण केंद्र हैं। भारत में निम्न में से कौन सा केंद्र होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है लुधियाना, पंजाब में स्थित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG की जलवायु मिलती है गंगा मैदान में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी फैली है मेघालय में। सरिता अपहरण की अधिक संभावना होगी जब आधार तल ऊंचा होगा। किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता समान होगी। किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। क्रेटर संबंधित है ज्वालामुखी से। निम्न में से किसकी अपरदन चक्र संकल्पना में उत्थान एवं अपरदन की प्रक्रियाएं समानांतर क्रियाशील है? ये पेंक महोदय ने कहा है। किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं छिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक है युवा अवस्था की।
युवावस्था में जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं, शीर्ष अपर्दन, गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, जहां पर नदियां पर्वत एवं प्रतिरोधी शैलों से होकर कमजोर चट्टानों वाले भाग में गिरती हैं, वहां पर प्रपात और क्षिप्रिकाओं का निर्माण होता है। वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। ये गलत है। वृद्धावस्था में नदियों का भार वहन क्षमता समाप्त हो जाता है। आर सही है। नदी विसर्पण प्रौढ़ावस्था की विशेषता है। नदियां अपने प्रौढ़ावस्था में जब मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्जन अधिक हो जाता है। इस अवस्था में नदी का मार्ग ना तो समतल होता है, ना ही समान चट्टानों का ही बना होता है, अतः नदियां सीधे मार्ग से प्रवाहित ना होकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होती हैं। इस नदी मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। ड्रमलिन भूदृश्य है हिमानी निक्षेपण का। पेटरनस्टर झीलें हिमानी अपर्दित क्षेत्र में पाई जाती हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का अर्थ है उष्णकटिबंधीय स्टेपी, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। जब किसी क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात का मध्य गर्म प्रखंड गुजरता है तो वहां मौसम भारी वृष्टि होती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में संभाव्य जल विद्युत क्षमता विपुल है। सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अधिक वर्षा होती है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है विशाखापत्तनम तटवर्ती भाग में। पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई विशाखापत्तनम में, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। दूसरी चोटी है महेंद्रगिरी 1501 मीटर, जो उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। मैकाल पहाड़ियां प्रस्तुत है एक भ्रंशोत पर्वत। मैकाल पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह सतपुड़ा श्रेणी का विस्तृत भाग है। जापान में गहन कृषि पद्धति से चावल उगाते हैं। जापान में कायिक घनत्व बहुत अधिक है। दोनों सही है और सही व्याख्या है। मिस्र कपास उत्पादक प्रमुख देशों में से एक है। मिस्र में विस्तृत क्षेत्र पर लावा जनित मिट्टी पाई जाती है। ये गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये सही है। दक्षिणी पूर्वी एशिया चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। मैनहट्टन द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, क्विटो इक्वाडोर, क्योटो जापान, हांगकांग द्वीप चीन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागोया जहाज निर्माण सही है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, आनंद दुग्ध, वाशिंगटन लौह इस्पात नहीं। ये यूएसए की राजधानी है। इंडोनेशिया में वायु परिवहन की व्यापकता से संबंधित कौन कथन सत्य नहीं है? यहाँ वायु परिवहन अधिक प्रचलित है। सही है। यहाँ स्थल परिवहन सुविकसित नहीं है। ये भी सही है। यहाँ अधिकांश लोग उद्योग व्यापार में लगे हुए हैं। यहाँ से वायुयानों द्वारा पुष्पों का निर्यात किया जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषिगत कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ के मुख्य निवासियों को डायक कहा जाता है। अशुद्ध इस्पात उत्पादक देशों का अवरोही क्रम प्रश्न काल में सर्वाधिक यूएसए, जापान और चीन में था। विश्व इस्पात संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अशुद्ध इस्पात का उत्पादन करने वाले देश क्रमशः हैं चीन प्रथम स्थान पर, भारत दूसरे,
जापान तीसरे स्थान पर, यूएसए और रूस क्रमशः चौथे और पांचवें। जनसंख्या संक्रमण की स्थिति का सही क्रम है उच्च अचल, द्रुत वृद्धि, विचलित वृद्धि, निम्न अचल। निम्न में से कौन विद्युत गृह सुपर थर्मल कोटि का है? ये है शक्तिनगर। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में के शक्तिनगर में स्थित है, अतः शक्तिनगर विद्युत गृह सुपर थर्मल पावर प्लांट है। भारत का यौन अनुपात सर्वाधिक असंतुलित रहा है 1991 में। 1991 में ये 972 था। 71 में 930, 1981 में 934, 1991 में ये 927, 1991 में 927 था, सबसे असंतुलित था। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण है विस्थापितों का असंतोष, पुनर्वास। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ है भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति। आस्था नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई, ये 11 मई 2000 को। कोरबा वर्तमान के छत्तीसगढ़ में स्थित है, कहलगांव बिहार में स्थित है, बक्रेश्वर बक्रेश्वर पश्चिम बंगाल में, दाभोल महाराष्ट्र में। ये सब विद्युत गृह हैं। भारत में एशिया का बृहत्तम तेल शोधन कारखाना स्थापित है जामनगर में। गुजरात के जामनगर में मोती खड़ी रिलायंस द्वारा स्थापित रिफाइनरी 14 जुलाई 1999 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसकी क्षमता है 27 मिलियन टन। यह एशिया की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। प्रवाल विरंजन परिणाम है गर्म जलवायु, विश्व के बढ़ते तापमान का। समुद्र तल पर पौधों एवं जंतुओं के अवशेष, पंख के निक्षेप को कहते हैं नेरेटिक निक्षेप। महासागरों में मिलने वाले जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष तथा कार्बनिक पदार्थों के निक्षेप को नेरेटिक निक्षेप कहते हैं। इस निक्षेप में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा वितरण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ज्वार के प्रगतिशील सिद्धांत अर्थात प्रोग्रेसिव वेव सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस प्रगामी तरंग सिद्धांत का हेवेल महोदय ने किया।